अरे चिंटू, सुना है तेरी दादी आई हुई हैं अम्मा जान। वो आजकल बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुना रही हैं। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है अम्मा जान नाम की कोई औरत है जो बहुत अच्छी कहानी सुना रही हैं। चिंटू की दादी जैसा चिंटू, उसकी दादी भी तो ऐसी ही होगी। काहे की कहानी। अरे मोंटी, तू तो चिंटू से चिढ़ता रहता है। तुझे नहीं पता दादी का कितना नाम हो गया अम्मा जान का। परसों तो मोदी जी, केजरीवाल, राहुल गांधी और अमित शाह आए थे उनसे कहानी सुनने। इस मोंटी का काम ही क्या है, मुझसे चिढ़ता रहता है। तुम्हें क्या पता, हमने तो पूरी सर्दी में एक फील्ड में आग लगाई और उसकी तपिश में हम लोगों ने जो है खूब कहानियां सुनी। अरे छोड़ो छोड़ो, मैडम आ रही हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसी रही तुम्हारी सर्दियों की छुट्टियां? मैम, अब की बार तो सच में मजा आ गया। मैडम मैडम, आपको पता है चिंटू की दादी आई हुई हैं अम्मा जान, और उन्होंने ऐसी कहानियां सुनाई हैं, बड़े बड़े लोग उनसे कहानी सुनने आ रहे हैं। मुझसे बढ़िया कहानी कौन सुना सकता है? ये चिंटू तो फालतू में पता नहीं किसे किसे बुला के कहानी सुनवाता है। आज मैं इन्हें कहानी सुनाऊंगी। बच्चों, वो कहाँ कहानी सुनाएंगी? मुझे तो एक से एक अच्छी स्टोरी आती है। आज मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। एक ये हमारी नेहा मैडम है, ये अपने को आज तक बच्ची समझती हैं, किसी से अपने को पीछे समझती ही नहीं। हाँ हाँ मैडम, आप सुनाओ, हमारा बहुत मन है कहानी सुनने का। मैडम प्लीज सुनाओ ना। हाँ हाँ मैडम, आप तो बहुत अच्छी कहानी सुना सकती हो। आप हमें सुनाओ ना, सुनाओ ना। बच्चों, जब तुम जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, हमारे देश में एक राजा हुआ है अकबर। वो जो है आगरा में रहकर पूरा शासन करता था। लोग उससे बहुत खुश रहते थे। एक बार क्या हुआ, उनकी एक रानी थी जरीना। उसका जो जरीना का भाई था रानी का, वो बहुत ही तेज था। एक दिन राजा अकबर को उस पर गुस्सा आ गया और उसने ये कहा कि तुम मेरा देश छोड़ दो। अब जो रानी का भाई था वो भागा भागा रानी जरीना के पास गया और कहने लगा, जीजू ने मुझे जो है देश निकाला कर दिया। रानी को बहुत गुस्सा आया कि जरा सी बात पे राजा ने कैसे निकाल दिया। वो जाकर राजा अकबर से लड़ने लगी। अब रानी जब राजा अकबर से लड़ने लगी तो राजा अकबर को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि तू अपने भाई के लिए यहाँ आई है, तू भी देश छोड़ के चली जा। अब रानी को एहसास हुआ कि तू तो बहुत बड़ी गलती कर गई। राजा तो राजा होता है, अब किस तरह से मैं इन्हें मनाऊं? फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? सुनाती हूँ। अब राजा को समझाने के लिए कभी सेनापति आए, कभी मंत्री आए, लेकिन राजा अपनी बात पे अड़िग हो गया। उसने कहा नहीं, इसके भाई को तो जगह छोड़ के जाना ही होगा, साथ में रानी को भी इसी देश को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। अब रानी अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी। अब राजा ने आदेश भी ऐसा कहा कि तुम जो है 10 दिन के अंदर इस देश को छोड़ के जाओ, लेकिन तुम रानी होने की वजह से जो भी जो है महल में कीमती चीज हो वो तुम अपने साथ ले जा सकती हो, और जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो। अब राजा अकबर के दरबार में एक आदमी रहता था जिसका नाम था बीरबल। वो बहुत होशियार था। अब उसे भी दुख हुआ कि रानी तो रानी होती है, उसे भी देश छोड़ के जाना पड़ेगा। राजा को मनाऊं तो मनाऊं कैसे? रानी बीरबल के सामने रोने लगी, कहने लगी मेरा तो क्या होगा, मेरी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। फिर बीरबल ने दिमाग लगाया। उसके बाद बीरबल ने रानी से कहा, कान लगा के सुनो, जब तुम्हारी यहाँ से देश को छोड़ने के टाइम आएगा तो तुम्हें क्या कहना है राजा से। रानी ने अच्छी तरह से बात को समझ लिया। कहानी तो इंटरेस्टिंग सी लग रही है। अब धीरे धीरे 10 दिन निकल गए। अब वो दिन आया जिस दिन रानी को देश को छोड़ के जाना था। अब रानी ने बीरबल के कहे अनुसार एक सादी सी साड़ी पहनी और देश को छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। अब जब राजा ने रानी को देखा इतने सादे वस्त्रों में तो उसे भी बहुत दुख हुआ, पर वो क्या कर सकता था। फिर भी वो रानी के पास गया और उसने कहा कि मैंने तुम्हें यही तो कहा था कि देश छोड़ के जाओ, लेकिन साथ के साथ ये भी तो कहा था कि तुम्हें महल में जो कीमती चीज चाहिए वो तुम ले जा सकती हो, और जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो। अब रानी को तो बीरबल ने पूरा समझा ही रखा था कि उसे क्या कहना है। उसे मौका मिल गया राजा से बात करने का। अब रानी ने भी बड़े स्टाइल से कहा कि राजा जी, मुझे कोई कीमती चीज नहीं चाहिए महल से, लेकिन एक चीज मुझे बड़ी प्रिय है, वो मेरे साथ जाएगी। अब राजा तो बेचारा दुखी था। उसने कहा रानी जो मांगेगी दे दूंगा। उसने कहा तुझे क्या चाहिए रानी? रानी ने कहा राजा जी, आप मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हो,
जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो आपको साथ लेके जाऊंगी। मजा आ गया, मजा आ गया। क्या प्लानिंग करी रानी ने, कमाल की स्टाइलिश रानी थी। सुनो, अब सुनो ध्यान से। अब राजा को समझना है कि वो कहे तो कहे क्या रानी से, वो देश छोड़ के जा नहीं सकता था। अब राजा ने मजबूरी में ये कहा, अरे रानी तुम यहीं रुक जाओ, मुझसे गलती हुई। इस तरह रानी देश छोड़ के जाने से बच गई बीरबल की समझदारी से। अब रानी ये सुनकर खुश हो गई। अब राजा रानी दोनों प्यार से रहने लगे। अरे नेहा मैम, कमाल की स्टोरी थी, मजा आ गया। अब तो मुझे भी कहना पड़ेगा, बहुत अच्छी स्टोरी थी। अब तो हम भी रोज रोज मैडम से कहानी सुना करेंगे।